दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम निकल चुकी है। 14 घंटे बाद और 14 घंटे से ज्यादा जांच के बाद सीबीआई की टीम ने अब रुख किया है मनीष सिसोदिया के घर से। सीबीआई टीम की और पूरी की पूरी टीम बाहर निकली है। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं, वो अपने साथ लेकर सीबीआई की टीम यहां पर गई है। ये एक ऐसा छापा था जिस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। ये एक ऐसा छापा था कि सीबीआई लगातार आबकारी नीति, या जिसे आप आम भाषा में कह सकते हैं शराब नीति, उसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर ये छापे मारे थे। मुनीश भाटे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मुनीश, 14 घंटे से ज्यादा छापे अब निकली, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए, लगभग 14.5 घंटे तक ये छापेमारी चली। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने घर का एक एक कोना खंगाला, उनकी जो गाड़ियां थी उनको खंगाला और उसके अलावा जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, फोन से लेके तो लैपटॉप, इन सबको खंगाला गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जाते वक्त 14.5 घंटे की छापेमारी के बाद जब वो जा रहे थे तो अपने साथ में बहुत सारे दस्तावेज लेकर गए हैं। उसमें वो दस्तावेज भी हैं जो कि आबकारी नीति या फिर शराब नीति को लेकर जो जुड़े हुए दस्तावेज थे, वो दस्तावेज सीज कर लेकर गए हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसमें कि मोबाइल फोन और लैपटॉप है, उसे भी सीज कर लेकर गए हैं। और इन सब के अलावा 2 अहम चीजें जो सीबीआई लेकर गई है वो है मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट से जुड़े हुए जितने दस्तावेज थे उनको भी लेकर गए हैं, और जो ईमेल आईडीज थी मनीष सिसोदिया की, उसका डेटा डंप लिया गया है। इन सभी दस्तावेजों को सीबीआई अपने साथ में लेकर गई है। सीबीआई का ये कहना है कि छापेमारी के दौरान मुनीश कोई जानकारी सीबीआई के अधिकारियों ने दी है? उन्हें क्या मिला, क्या दस्तावेज मिले, क्या सबूत मिले, कोई या चुपचाप लेके निकल गए? देखिए, आधिकारिक रूप से तो सीबीआई ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से सूत्रों का ये कहना है कि छापेमारी के दौरान सीबीआई को बेहद अहम सबूत मिले हैं। उनकी भाषा में बोले तो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल उनको इस छापेमारी के बाद में मिला है, और इन सभी जो भी दस्तावेज सीज किए हैं। मुनीश ऐसे में होता क्या है मुनीश? मान लीजिए कोई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं या जो सबूत के तौर पर हैं, तो क्या तुरंत जिसके घर से मिले हैं जो जिम्मेदार है उसके लिए उसे अरेस्ट किया जाता है, उसे अपने साथ ले जाया जाता है या नहीं? जी देखिए, आमतौर पे जो प्रक्रिया होती है कि अगर आपके खिलाफ सबूत है तो उसके बाद सीबीआई कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि सीबीआई सबसे पहले समन करती है ताकि कल को ये आरोप कोई न लगा पाए कि हमें सफाई का मौका नहीं दिया गया, जो आपको दस्तावेज मिले उसी के आधार पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए सफाई के लिए सीबीआई समन करती है। जो जानकारी और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में बता दूं मैं, जो दस्तावेज मनीष सिसोदिया के घर से सीज किए गए हैं, इसके अलावा जो 30 और ठिकाने थे पूरे देश में, वहां से जो दस्तावेज सीज किए गए हैं, अगले 2-3 दिनों तक सिर्फ उन दस्तावेजों का आकलन किया जाएगा। उसमें से जो जरूरी दस्तावेज होंगे, सबूत के तौर पर जो इस्तेमाल हो सकते हैं, उन दस्तावेजों के बिना पर एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को समन कर बुलाया जाएगा। और सीबीआई को लगता है कि पुख्ता सबूत अगर उनके पास में है तो उस वक्त वो तुरंत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकते हैं। सूत्रों का ये कहना है कि इसमें बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो सबूत उनको मिले हैं। ठीक है मुनीश, हम बस 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, हम फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई ने जो इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है उसमें मनीष सिसोदिया नंबर 1 है। उनके अलावा 15 लोगों के नाम हैं। आबकारी यानी कि शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अपनी एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को शामिल किया है। जल्दी से हम उनके नाम बताएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के सीईओ विजय नायर, पेरनोड रिकॉर्ड के पूर्व कर्मी मनोज रॉय, बिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल, इंडो स्प्रिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक अमित अरोड़ा, फर्म बड़ी रिटेल प्राइवेट के दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स महादेव के वरिष्ठ अधिकारी सन्नी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, ये तमाम वो नाम हैं जिनके एफआईआर में नाम हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर, 21 ठिकानों पर सीबीआई का ये छापा चल रहा था। यह कार्रवाई आबकारी नीति के मामले में हो रही है।
सीबीआई की इस कार्रवाई में 14 घंटे बाद डिप्टी सीएम के घर से बाहर सीबीआई के अधिकारी निकले। मुनीश, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, सबसे आखिरकार मनीष सिसोदिया के घर के बाहर का हाल क्या है? देखिए, यहाँ पर अभी भी आप देखिए, जो पुलिस और मीडिया है उनका जबरदस्त जमावड़ा है। अटकलें लगाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया हो सकता है कि बाहर आए और उसके बाद में मीडिया को संबोधित भी करें और जानकारी दें कि आखिरकार क्या कुछ सीबीआई ने किया है, अपनी सफाई भी दें। लेकिन अगर इस पूरे छापेमारी की बात करें, देखिए 14.5 घंटे तक छापेमारी की गई। 14.5 घंटे की इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने जो दस्तावेज जब्त किए हैं, सूत्रों का ये कहना है कि ये अपने आप में बेहद अहम सबूत हो सकते हैं और ये सारे के सारे जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा करते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है।